केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया कोई फैसला। आपको बता दें कि दिल्ली शराब घोटाले में जेल में बंद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई, लेकिन सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट की बेंच बिना कोई आदेश दिए उठ गई। अब सुप्रीम कोर्ट बेंच गुरुवार या फिर अगले हफ्ते केजरीवाल की याचिका पर आदेश पारित कर सकती है। केजरीवाल ने कोर्ट में अंतरिम जमानत देने की मांग की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए 3 मई को जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा था कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर विचार किया जा सकता है, ताकि वे चुनाव प्रचार में शामिल हो सके। जम्मू कश्मीर के कुलगाम मुठभेड़ में 3 आतंकवादी हुए ढेर। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मंगलवार 7 मई को सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ के दौरान 3 आतंकियों को मार गिराया। आतंकियों से मुठभेड़ कुलगाम के रेडवानी पाइन इलाके में हुई थी, जो बीते 12 घंटों से चल रही थी। आतंकी कहां के रहने वाले हैं और कौन है, इसका अभी तक पता नहीं लग सका है। इलाके में सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। एक्टर और कॉमेडियन शेखर सुमन और राधिका खेरा हुए बीजेपी में शामिल। लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस को एक और बड़ा राजनीतिक झटका लगा है। हाल ही में कांग्रेस से इस्तीफा देने वाली पार्टी की महत्वपूर्ण नेता राधिका खेरा ने मंगलवार को भाजपा का दामन थाम लिया। वहीं शेखर सुमन ने कहा कि वह सकारात्मक सोच के साथ भाजपा में आए हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश जिस तरह से विकास कर रहा है, उस प्रवाह में शामिल होने पर हर हिंदुस्तानी का फर्ज है। उन्होंने कहा कि उनके दिमाग में सिर्फ देश का ख्याल है। मेरे दिमाग में कुछ नहीं है। मैं तो बिल्कुल एक क्लीन स्लेट लेके यहाँ पर आया हूँ। और जब आप पूरी तरह से आत्मसमर्पण करते हैं, टोटल सरेंडर, फिर सवाल उस पर नहीं लगाते। आप मुझे क्या देंगे, मैं ये कर सकता हूँ या नहीं, मैं ये करूँगा या नहीं। फिर आप पूर्ण विश्वास के साथ और आत्मविश्वास के साथ और पूरी श्रद्धा के साथ और पूरी भक्ति के साथ वो काम करें। तो मैं इसको राजनीति के तौर पे नहीं देखता हूँ और अपने आप को नेता बिल्कुल नहीं, मैं अभिनेता ही रहूंगा। लेकिन हम सबका चूंकि एक सामाजिक दायित्व है, जिम्मेदारी है, उसके तहत हम क्या कर सकते हैं, ये सोच के मैं यहाँ पर आया। और मुझे लगता है कि हम बाहर एक दायरे में, एक परिधि के बाहर बैठ के बहुत सारी बातें करते रहते हैं अपने ड्राइंग रूम में। ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, ये गलत है, वो गलत है। हमें व्यवस्था में शामिल होने की जरूरत है, अंदर से उसे देखने की और परखने की जरूरत है। और उसको मैंने कहा कि आखिरकार हमें क्या देखना, हमें अपने देश को विकसित देखना है, हमें देश को वैश्विक पटल पे देखना है, हमें गर्व महसूस करना है कि हम सब भारतीय हैं और उसमें सबका योगदान होना स्वाभाविक है। ये सोच के मैं आया। जी सर, देश में एक माहौल चल रहा है राम मंदिर को लेकर। विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि जो बना, जैसे बना, वो ठीक नहीं था, मैपिंग ठीक नहीं थी। कुछ लोग अगेंस्ट भी थे एग्जिस्टेंस के, श्री राम के। आप क्या बोलना चाहेंगे अपने भारतीय जनता पार्टी? मैं ये बोलना चाहूंगा कि आप राम के खिलाफ क्यों जा रहे हैं, आप उस सेंटिमेंट के खिलाफ क्यों जा रहे हैं। हिंदुस्तान राम का प्रतीक है, राम हिंदुस्तान के प्रतीक हैं, उनके खिलाफ बोलना गलत है। और ये सब हो रहा है उनके आदेश से हो रहा है। हमें फख्र महसूस करना चाहिए कि हम उस देश में हैं जहां राम बसते हैं, जहां राम पैदा हुए। हम उस देश में हैं जहां बुद्ध पैदा हुए, गुरु गोविंद सिंह पैदा हुए, गुरु नानक पैदा हुए। हमें फख्र होना चाहिए। इसमें पक्ष और विपक्ष की बात ही नहीं, हम सबको एकजुट होकर, एक मत होकर इसके बारे में सोचना चाहिए। जी, और इसमें राजनीति बिल्कुल, अब राम में भी अगर आप राजनीति ले आएंगे तो ये तो बहुत ही खेद वाली बात है। देश में चुनाव चल रहा है, उस पर क्या बोलना चाहेंगे? जी, देश में चुनाव चल रहा है, उस पर क्या बोलना चाहेंगे? बड़ी अच्छी बात है, ठीक है, सब लोग अपने हक का इस्तेमाल करें और जो बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं वो लाएं। और हिंदुस्तान जिंदाबाद। व्लादिमीर पुतिन ने एक बार फिर ली रूस के राष्ट्रपति पद की शपथ। आपको बता दें कि व्लादिमीर पुतिन 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति बन गए हैं। मॉस्को के ग्रैंड क्रेमलिन पैलेस में पुतिन ने 33वें शब्दों में शपथ ली। यह वही जगह है जहां रूस के जार परिवार के 3 रजाओं अलेक्जेंडर द्वितीय, अलेक्जेंडर तृतीय और निकोलस द्वितीय की ताजपोशी हुई थी। गुजरात में पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने डाला अपना वोट। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को अहमदाबाद में मतदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पैदल चलकर पोलिंग बूथ तक पहुंचे। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग उनके स्वागत में जुटे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लोगों का अभिवादन किया। भाई, गर्मी में आप लोग दिन रात दौड़ कर रहे हैं, आप अपने स्वास्थ्य की भी चिंता कीजिए, क्योंकि चुनाव के दिनों में
पत्रकार साथियों को दिन रात दौड़ना पड़ता है और आज मीडिया की कंपटीशन भी इतनी है कि आपको समय से आगे दौड़ना पड़ता है। मैं तो यही प्रार्थना करूंगा आप सब पुराने साथियों को कि अपने स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखें और मैं हमेशा कहता हूं कि पानी बहुत पीना चाहिए। जितना ज्यादा पानी पिएंगे तो आपको बहुत स्वास्थ्य के लिए भी ठीक रहेगा और एनर्जी भी मेंटेन रहती है। आज तीसरे चरण का मतदान है। मैं देशवासियों को विशेष रूप से आग्रह करूंगा कि लोकतंत्र में मतदान ये सामान्य दान नहीं है। हमारे देश में दान का एक महात्म्य है और उसी भाव से देशवासी ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। आज तीसरे चरण का मतदान है। अभी और करीब करीब 3 सप्ताह चुनाव अभियान चलेगा। 4 मतदान के दौर आगे भी है। मेरा गुजरात में मतदार के नाते यही एक जगह है जहां मैं रेगुलर मतदान करता हूं और अमित भाई यहां से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। मैं कल रात को ही आंध्र से आया हूं, अभी गुजरात में हूं। मध्य प्रदेश जाना है, महाराष्ट्र जाना है, फिर तेलंगाना जाना है। तो इतने कम समय में मैं ज्यादा बात तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं गुजरात के मतदाताओं को भी और देश के मतदाताओं का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जो उत्साह उमंग से मतदान में हिस्सा लेते हैं।